श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्रीभक्तमाल हम श्रवण कर रहे हैं द्वितीय खंड। आज श्री परमानंद जी का चरित्र हम श्रवण करेंगे कि ब्रज बधु की रीति कलियुग विषय परमानंद भयो प्रेम केत। पौगंड बाल किशोर गोप लीला सब गाई। अचरज कहा यह बात हो तो पहिलो जो सुख जो सखाई। नैननि नीर प्रवाह रहत रोमांच करन दिन। गद गद गिरा उदार श्याम शोभा भोजो तन। सारंग छापता की भई श्रवण सुनत आवेश देत। ब्रज बधुरीति कलियुग विषय परमानंद भयो प्रेम केत। श्री परमानंद जी का चरित्र। द्वापर युग की श्री कृष्ण रागिणी ब्रज गोपियों की तरह इस कलयुग में भी आप श्री परमानंद दास जी प्रेम की ध्वजा हुए। इन्होंने श्री कृष्ण की पौगंड्यावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था आदि की समस्त लीलाओं का पदों में गान किया। इस बात का आश्चर्य ही क्या है, ये पहले द्वापर युग के श्री कृष्ण के सखा ही तो हैं। इनके नेत्रों से रात दिन प्रेमाश्रुओं का प्रवाह चलता रहता था और इनके शरीर में सदा रोमांच बना रहता था। इनकी उदार वाणी सदैव प्रेम के कारण गदगद बनी रहती थी। ये बड़े उदार थे तथा इनका भाव तन उदार श्री श्याम सुंदर की शोभा से सराबोर रहता था। सारंग राग में विशेष पद रचना करके इनकी सारंग छाप पड़ गई पदों की। इनके द्वारा रचे हुए पदों को कानों से सुनते ही प्रेमावेश आ जाता है। ब्रज बधुरीति, यह देखिए पूर्वार्ध पृष्ठ 394 ब्रज नारियों का प्रसंग। कलियुग विषय कहने का भाव यह है कि कराल कलिकाल में प्रेम निर्वाह अत्यंत ही कठिन है। जोग यज्ञ व्रत दान तप सवहि लियो कलि जीत। सरसत स्वार्थ दंभ छल सीदति प्रीति प्रतीति। उसमें भी गोपियों का सा प्रेम यह अत्यंत ही कठिन है। गोपियों ने द्वापर युग में श्री श्याम सुंदर के त्रिभुवन मोहन, मदन मोहन, सोमन मोहन रूप को प्रत्यक्ष देखकर प्रीति किया था और इन्होंने तो कलयुग में केवल संत सद्गुरु एवं सदग्रंथों में सुनकर वैसा प्रेम किया था। यह विशेष बात है। कलि की कुचाल एवं करालता के संबंध में हम पूर्वार्ध में पृष्ठ 142 में देख ही चुके हैं कलि की व्याख्या। प्रेम केतु, श्री ब्रज गोपियां प्रेम की ध्वजा थीं। गोपी प्रेम की ध्वजा। गेह की कहे को सुधि देह की न राखी। जिन गौर शंभु साखी नयो नेह दिन रात है। श्याम के स्वरूप में स्वरूप श्याम रूप कियो। सागर समानो घट सागर लखात है। कहत बिहारी ज्ञान ऊधो को। तथा ही रहो नेह में न ऐसो को दूसरो दिखात है। चार जुग भक्तन के भक्ति रूपी भवन पर गोपिन के प्रेम की पताक फहरात है। के मीन की प्रीति जथा जल में ब्रज गोपिन प्रीति गोपाल में तैसी।
पौगंड लीला सब गाई। बाल विनोद खरे जिय भावत, मुख प्रतिबिंब पकरी वेको हरि, उलसी घुटुरु वन धावत। नयन कमल नयन माखन मांगत हैं, ग्वालिन सैन बतावत। शबद जोरी बोल्यो चाहत है, प्रगट वचन नहीं आवत। कोटि ब्रह्मांड खंड की शोभा, शिशुता नहीं दिखावत। परमानंद स्वामी मनमोहन, जसमत प्रीति बढ़ावत। पुनः भले यह खेल वे की बानी, मदन गोपाल लाल काहू की, राखत नाही न कानी। सुनहु यशोदा कर तब, शिशु के इहले माटो मतानी। ढारी फोरी दधि डारी, अजिर में कौन सहे नितहानी। अपने हाथ ले देत वन चरनी, दूध भात घृत सानी। जो बर जो तो आँख दिखावत, पर घर कूदत दानी। ठाड़ी हंसती नंद जू की रानी, मूधि कमल मुख पानी। परमानंद यह जाने, बोली बूझी धो आनी। पुनश्च तुम मेरी मोतिन लड़क्यों तोरी, रहे ठोटा तो सो नंद महर, कहा करन कही है जोरी। मैं जान्यो गेंद मेरी गेंद चुराई ले, कंचु की बिच होरी। परमानंद मुस्काई चली, तब पूरन चंद चकोरी। और आलीरी रास मंडल मध्य निरतत, मदन मोहन अधिक प्यारो। लाल लाडली रूप निधान, चरण चाल हस्त भेद मिलवत आछी। जति भांति सो लेत नैन नहीं में मान। दो मिली राग अलापत गावत, होड़ा होड़ी उघटित विकट तान। परमानंद स्वामी निरखी और रीझी रही, गोपी जन बारती हैं नित तन मन प्राण। शोभित नव कुंजनी छवि भारी, अद्भुत रूप तमाल सो लिपटी। कनक बेली सुकुमारी, मदन सरोज डह डहे लोचन, छवि छवि सुखकारी। परमानंद प्रभु मत्त मधुपते, श्री वृषभान सुता फुलबारी। धनिये राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल। कमल के से वरन, नख चंद्र चारु अनूप राजति। विविध शोभा धरन, कुनित नूपुर कुंज बिहरत। परमा कौतुक करन, नंद सुत मन मोदकारी। विरह सागर तरन, दास परमानंद छिनु छिनु, श्याम जाके शरण। पहलो जो सखाई, यह नित्य लीला में तोक सखा है। भाव प्रकाश, अब तो सखा हैं। अवतार काल में भगवान श्री कृष्ण ने केवल 11 वर्ष तक ही सखाओं के साथ क्रीड़ाएं की, इससे इनकी तृप्ति नहीं हुई। अतः कलयुग में अवतार लेकर वे बाल सखा पुनः श्री कृष्ण के साथ सख्य प्रीति करते हुए आजीवन लीलाओं का गान किए। नैनन नीर प्रवाह भीज्योतन, श्री परमानंद जी के पदों में विरह के पद बहुत हैं, अत्यंत ही मर्मस्पर्शी हैं। सत्य तो यह है कि जब तक के श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के शरणागत नहीं हुए थे, तब तक इनको नित्य विरह का अनुभव होता था। अतः रात दिन नैनन नीर प्रवाह। और जब श्री आचार्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई, तो श्री ठाकुर जी ने नित्य संयोग सुख भी ऐसा दिया कि ये सदा उस रूप माधुरी में ही निमग्न रहते थे। अतः कहे श्याम शोभा भीज्यो तन, सारंग छाप। श्री परमानंद जी ने तो अपने पदों में तो अपने नाम की ही छाप दी है, लेकिन उन्होंने सारंग राग में विशेष पद बनाए हैं, अतः लोग इन्हें सारंग जी भी कहते हैं। श्रवण सुनत आवेश देत, एक बार श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी के समक्ष इन्होंने एक विरह का पद गाया। उससे सुनकर श्री महाप्रभु 3 दिन तक लीला में मग्न होकर मूर्छित रहे। वह पद इस प्रकार है। हरि तेरी लीला की सुधि आवती, कमल नयन मोहन मूरति के, मन मन चित्र बनावती। एक बार जही मिलत मया, करिसो में कैसे बिसरावती। मृदु मुस्कानि बंक अवलोकन, चाल मनोहर भावती।
कबहुक निबिड़ तिमिर आलिंगति, कबहुक पीक स्वर्गावती, कबहुक संभ्रम क्वासि क्वासि कही, संगहीन उठि धावती, कबहुक नयन मूदि अंतर गति, बनमाला पहिरावती। परमानंद प्रभु श्याम ध्यान धरी, ऐसे बिरह गवावती। श्री परमानंद जी का प्रादुर्भाव कन्नौज में कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल में विषम संवत 1550 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को हुआ था। जिस दिन इनका जन्म हुआ उसी दिन एक सेठ ने इनके पिता को बहुत सा द्रव्य दान में दिया, जिससे उनको परम आनंद हुआ। अतः उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस पुत्र का नाम परमानंद दास रखूंगा। संयोग की बात, नामकरण संस्कार के दिन जन्म पत्रिका के अनुसार भी यही नाम निश्चित किया गया। यथा समय इन्हें यज्ञोपवीतादि सभी संस्कार सानंद संपन्न हुए। पिता ने इनको साहित्य और संगीत की अच्छी शिक्षा दिलाई। ये घर पर ही बड़े सुंदर सुंदर पद बनाते और सुमधुर स्वर से गाते थे। जन समाज में स्वामी जी के नाम से इनकी ख्याति थी। एक समय कन्नौज में बड़ा भीषण अकाल पड़ा। इनके पिता के पास प्रचुर धन था। वहाँ के राजा को जब इस बात का पता लगा तो उसके पिता का सब धन लूट लिया। पिता माता बड़े दुखी हुए। वे इनसे बोले कि हम तुम्हारा विवाह भी न कर पाए और धन सब चला गया, अतः तुम कुछ धन संग्रह करो। तुम गुणी गायक हो, तुम्हारे पास द्रव्य आता रहता है। इन्होंने पिता को समझाया कि मुझे ब्याह नहीं करना है और धन का संग्रह करना ठीक नहीं है। आपने जन्म भर जोर बटोर के धन इकट्ठा किया, परंतु अंत में यूं ही चला गया। केवल क्लेश मात्र हाथ लगा। अतः हम तो धन संग्रह करने से बाज आए। अपने आप जो कुछ मिल जाएगा उन्हें साधु ब्राह्मणों की सेवा में लगाऊंगा। आप लोग भी धन का मोह छोड़कर चुपचाप भगवान का भजन कीजिए। भगवान सब योग क्षेम स्वयं वहन करेंगे। परंतु पिता को इतना धैर्य नहीं था, अतः वह तो धन कमाने परदेश चले गए। इधर श्री परमानंद जी ने कीर्तनकारों का समाज एकत्रित किया और रात दिन भगवान के नाम गुणगान में मग्न रहने लगे। एक बार श्री परमानंद दास जी मकर संक्रांति के समय तीर्थराज प्रयाग आए हुए थे। इनके निवास स्थान पर पद कीर्तन का बड़ा सुंदर समाज होता था। उन दिनों श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी उस पार अडेल में विराजते थे। अडेल के भी बहुत से भक्त प्रयाग आते तो श्री परमानंद दास जी का कीर्तन अवश्य सुनते और जाकर श्री आचार्य प्रभु से इनकी बड़ी बड़ाई करते। श्री महाप्रभु जी कहते कि वह दैवीय जीव है, उसकी ख्याति तो होनी ही चाहिए। श्री महाप्रभु जी के एक सेवक थे कपूर क्षत्रिय जलघड़िया। इनकी राग में बड़ी प्रीति थी। अतः एक दिन जब श्री परमानंद दास जी एकादशी की रात्रि में जागरण कर कीर्तन कर रहे थे, तब रात्रि में ही अडेल से कपूर क्षत्रिय ने आचार्य चरण की सेवा कर उनके शयन करने के बाद प्रयाग जाने की तैयारी की। रात्रि में तैरकर श्री यमुना जी को पार कर प्रयाग पहुंचकर श्री परमानंद दास जी के समाज में सम्मिलित हो गए। वहां आचार्य जी के अन्य सेवकों ने इन्हें पहचान कर आगे बैठाया। श्री परमानंद दास जी के द्वारा गाए गए विरह के पदों को सुनकर उनको बड़ा आनंद हुआ। कीर्तन समाप्त होने पर कपूर क्षत्रिय श्री परमानंद दास जी से सप्रेम हरि स्मरण कर पुनः श्री आचार्य की सेवा में अड़ेल आ गए। उधर जागरण के उपरांत श्री परमानंद दास जी को तनिक नींद आ गई तो उन्होंने स्वप्न में देखा कि समाज में कपूर क्षत्रिय की गोद में श्री नवनीत प्रिय श्री ठाकुर जी विराजमान हो रहे हैं और मुस्कुराकर कह रहे हैं कि आज मैंने तुम्हारा कीर्तन सुना है। इस स्वप्न का इन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि जगने पर ये कपूर क्षत्रिय तथा श्री नवनीत प्रिय जी के दर्शन के लिए व्यग्र हो गए।
प्रातःकाल होते ही ये अड़ेल आए। उस समय श्री आचार्य महाप्रभु यमुना स्नान कर प्रातः संध्या कर रहे थे। श्री परमानंद दास जी को प्रभु साक्षात श्री कृष्ण रूप दिखाई पड़े और इन्होंने इसी समय मन में श्री आचार्य चरणों की शरण ग्रहण करने का निश्चय किया, परंतु कहने का साहस नहीं हुआ। इतने में ही श्री आचार्य महाप्रभु ने स्वयं कृपा करके इनको भगवत लीला का पद गाने को कहा, तो उन्होंने विरह के पद गाए। तब श्री महाप्रभु जी ने इनसे बाल लीला के पद गाने को कहा, तो इन्होंने उसमें अपनी अनभिज्ञता प्रकट की। तब आचार्य जी ने आज्ञा दी कि तुम श्री यमुना स्नान कराओ, हम तुम्हें समझा देंगे। श्री यमुना स्नान के बाद वे आए। श्री यमुना स्नान के समय ही इन्हें कपूर क्षेत्र भी मिल गए थे। इन्होंने उनसे रात्रि के स्वप्न का पूरा वृत्तांत बताकर बड़ी कृतज्ञता प्रकट की। कपूर क्षेत्रीय ने इसे श्री महाप्रभु जी की कृपा बताई और शरणागति के लिए शीघ्र प्रोत्साहित किया। ये स्नान कर श्री आचार्य चरणों में उपस्थित हुए। उन्होंने श्री नवनीत प्रिय जी के सन्मुख इन्हें भगवान नाम सुनाकर ब्रह्म संबंध की दीक्षा दी और भगवान की बाल लीला की स्फूर्ति के लिए श्रीमद् भागवत दसम स्कंद की अनुक्रमणिका सुनाई। तब श्री परमानंद दास जी ने बाल लीला के बहुत से पद गाए, जिन्हें सुनकर श्री आचार्य प्रभु बहुत ही प्रसन्न हुए और श्री परमानंद दास जी को श्री नवनीत प्रिय जी के सेवा समय के पद सुनाने की सेवा सौंप दी। कुछ काल तक अडेल में श्री आचार्य चरणों के सन्निधान में रहने के अनंतर श्री परमानंद दास जी को श्री ब्रज दर्शन की इच्छा हुई, तो उन्होंने श्री महाप्रभु से प्रभु के सन्मुख यह पद गाया। यह मागे गोपी जन बल्लभ, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज बसिबो दीजो मही सुलभ। संयोग की बात कि उस समय श्री आचार्य महाप्रभु जी श्री विट्ठलनाथ जी के उपनयन संस्कार करने के अनंतर उन्हें श्री श्रीनाथ जी के चरण स्पर्श आदि कराने के लिए ब्रज आने का उपक्रम कर रहे थे। अतः इनकी अभिलाषा जानकर इन्हें भी अपने संग ले आए। मार्ग में श्री परमानंद दास जी की जन्मभूमि कन्नौज पड़ी। तब इन्होंने श्री आचार्य प्रभु को अपने घर पर लाकर पधरावनी की और बड़े भावपूर्वक समस्त वैष्णवों की बड़ी सेवा की। भोजन करने के बाद जब श्री आचार्य प्रभु गद्दी पर विराजे और सब वैष्णवों ने भी प्रसाद पा लिया, तब आपने परमानंद दास जी से भगवत लीला पद गाने को कहा। तब इन्होंने श्री महाप्रभु जी का हार्दिक अभिप्राय जानकर यह पद गाया। हरि तेरी लीला की सुधि आवे, श्रवण सुनत आवेश देत की संख्या। कि श्री आचार्य प्रभु 3 दिन तक मूर्छित रहे, चौथे दिन सावधान हुए। उसी दिन से ये श्री महाप्रभु जी के समक्ष ऐसे विरह के पद नहीं गाते थे। श्री परमानंद दास जी ने पूर्वाश्रम में कन्नौज में जितने शिष्य सेवक बनाए थे, सबको श्री आचार्य चरण का शिष्य बनवाया। उसी समय से ये अपना स्वामीपन छोड़कर सदा के लिए अनन्य दास बन गए। इसके बाद श्री परमानंद दास जी श्री आचार्य प्रभु के साथ श्री गोकुल आए। श्री गोकुल का दर्शन करके इन्हें बहुत ही सुख मिला। कुछ दिन तक गोकुल में रहकर श्री नवनीत प्रिय जी की कीर्तन सेवा करने के उपरांत एक बार ये श्री आचार्य महाप्रभु के साथ श्री गोवर्धन पधारे। वहाँ श्री श्रीनाथ जी का दर्शन करने के बाद ये एकदम आसक्त हो गए। रात्रि में शयन आरती के बाद श्री आचार्य जी ने इन्हें श्री ठाकुर जी का दूध प्रसाद दिलवाया, जिसके पीने से इन्हें सारी रात भगवान की लीलाओं का अनुभव हुआ। अतः उस रात्रि में कीर्तन के बहुत पद गाए। इनके भाव को देखकर श्री आचार्य जी ने इन्हें श्री श्रीनाथ जी की कीर्तन सेवा सौंप दी। फिर तो ये सुरभि कुंड पर निवास करते हुए नित्य नवीन पदों के द्वारा श्री श्रीनाथ जी की सेवा करने लगे। एक बार एक राजा रानी श्री श्रीनाथ जी का दर्शन करने आए। रानी के आग्रह पर दर्शन करने के समय उनके लिए पर्दे की व्यवस्था की गई।
श्री ठाकुर जी को रानी का यह पर्दा पसंद नहीं आया। भला भगवान और भक्तों से पर्दा क्या। अतः जब रानी पर्दे के भीतर से दर्शन कर रही थी, उसी समय श्री ठाकुर जी ने मंदिर का प्रधान द्वार खोल दिया। फलस्वरूप दर्शनार्थियों की अपार भीड़ दर्शन के लिए एक साथ टूट पड़ी, जिससे रानी का पर्दा अस्त व्यस्त हो गया। रानी भी भीड़ में कुचल गई, जैसे तैसे प्राण बचाकर वहां से निकल पाई। श्री परमानंद दास जी यह सब लीला देख रहे थे। अतः इन्होंने उस समय यह पद गाया कि कौन यह खेलवे की बानी। उस समय श्री महाप्रभु जी भी वहीं विराजमान थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इस पद को इस प्रकार गाओ, भली यह खेलवे की बानी। पूरा पद पहले आ चुका है। एक बार श्री सूरदास जी, श्री कुंभन दास जी, श्री परमानंद जी, रामदास जी, वैष्णव दास जी के निवास स्थान पर गए। ये सारे श्री परमानंद जी के निवास स्थान पर गए। सूरदास जी, कुंभन दास, श्री रामदास आदि वैष्णव। और वैष्णवों का दर्शन पाकर श्री परमानंद दास जी बहुत प्रसन्न हुए और उस समय यह पद गाए, आप मेरे नंद नंदन के प्यारे, माला तिलक मनोहर बानो, त्रिभुवन के उजियारे। फिर यह पद गाया, हरिजन संग छिनक जो होई। इससे श्री परमानंद दास जी की वैष्णव निष्ठा प्रकट होती है। वैष्णवों के यह पूछने पर कि सबसे श्रेष्ठ प्रेम किसका है, इन्होंने यह पद गाया, गोपी प्रेम की धुजा, ब्रजजन समधर पर को नाही। समय समय पर श्री परमानंद दास जी श्री नवनीत प्रिय जी का दर्शन करने गोकुल भी जाया करते थे, परंतु श्री गोकुल और गोवर्धन छोड़कर जीवन भर अन्यत्र कहीं नहीं गए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के लीला संवरण के अनंतर श्री परमानंद दास का श्री गोसाई विठलनाथ जी के प्रति भी वैसा ही पूज्य भाव रहा। श्री गोसाई जी भी इन पर परम अनुग्रह करते थे। इस प्रकार संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा में समर्पण कर श्री परमानंद दास जी ने संवत 1641 भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी तिथि को मध्याह्न के समय लीला संवरण किया। वर्णन आया है कि श्री परमानंद दास जी उस दिन श्री नंद महोत्सव का आनंद लेकर अपना अंतिम समय आया हुआ जानकर श्री ठाकुर जी को प्रणाम कर सुरभि कुंड पर आकर लेटे रहे। इधर जब श्री गोसाई जी राजभोग के समय इनको नहीं देखे तो वैष्णवों से पूछा। तब एक वैष्णव ने इनकी स्थिति निवेदन की। फिर तो श्री गोसाई जी शीघ्रतापूर्वक वैष्णवों को साथ लेकर इनके समीप पधारे और इनका सिर अपनी गोद में लेकर अपना श्री कर कमल इनके सिर पर फेरने लगे। श्री परमानंद दास जी श्री गोसाई जी की इस अकारण भक्त वत्सलता को देखकर एकदम द्रवीभूत होकर श्री गोसाई जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और इन्हें साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप मानकर भाव विभोर होकर यह पद गाए, प्रीति तो नंद नंदन सो कीजे, संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपाले, कृपावलोकनी जीजय, परम उदार चतुर चिंतामणि, सुमीर सेवा माने, हस्त कमल की छाया राखे, अंतर्गति की जाने। वेद भागवत ही जसु गायो, कियो भगत को भायो, परमानंद इंद्र को वैभव विप्र सुदामा पायो। एक वैष्णव ने श्री परमानंद दास से साधन संबंधी जिज्ञासा की। तब इन्होंने यह पद गाया, प्रातः समय उठी करिए श्री लक्ष्मण सुतगान, प्रगट भये श्री बल्लभ प्रभु देत भगति दान, श्री विठ्ठल लेश प्रभु रूप के निधान, श्री गिरिधर उदय भयो भान आदि। तदुपरांत श्री गोसाई जी ने पूछा, श्री परमानंद दास जी इस समय चित्तवृत्ति कहाँ है। तब इन्होंने यह पद गाया, राधा बैठी तिलक कुसवारती, मृगनैनी सुकुमा युद्ध के डरु, सुभग नंद सुत रूप विचारती, दर्पण हाथ सिंगार बनावती, बांस जाम जुगतियों ढारती।
अंतर प्रीति श्याम सुंदर सो प्रथम समागम केली संभारती। बासर गत रजनी ब्रज आबत मिलत लाल गोबर धन धारी। परमानंद स्वामी के संगम रतिरस मगन मुदित ब्रज नारी। इस प्रकार श्री परमानंद दास जी ने श्री युगल स्वरूप की लीला का अनुसंधान करते हुए नित्य लीला में प्रवेश किया। वे नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। श्री परमानंद दास जी की ब्रजनिष्ठा कहा करो बैकुंठी जाई। जहाँ नहीं नंद जसोदा गोपी, जहाँ नहीं बच्च ग्वाल अरु गाई। जहाँ नहीं निर्मल जल यमुना को, जहाँ नहीं वृक्ष कदम की छाई। परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी ब्रजरज तजी मेरी जाई बलाई। इस प्रकार हमने श्री परमानंद दास जी का अति मधुर चरित्र श्रवण किया। हर भक्त चरित्र में हमें यही सीखने को मिलती है कि हमेशा संत भक्तों की सेवा से ही भगवत कृपा भी होती है। संत कृपा करें तो भगवत कृपा सरल हो जाता है। इसलिए संत भक्तों की सेवा सदैव करने का प्रयत्न करते रहें। अब श्री केशव भट्ट जी का चरित्र हम श्रवण करेंगे। केशव भट्ट नर मुकुटमणि जिनकी प्रभुता विस्तरी। काश्मीरी की छाप पाप तापन जड़ मंडन। दृढ़ हरि भक्ति कुठार आन धर्म बिटप विहंडन। मथुरा मध्य मलेच्छ बाद करि बरबट जीते। काजी अचित अनेक देखी परिचय भय पीते। विदित बात संसार सब संत साखी नाहि न दूरी। केशव भट्ट नर मुकुट मणि जिनकी प्रभुता विस्तरी। श्री केशव भट्ट जी मनुष्य में मुकुटमणि हुए, जिनकी महामहिमा सारे संसार में फैल गई। आपकी काश्मीरी की छाप थी, अर्थात आपके नाम के साथ काश्मीरी यह विशेषण अति प्रसिद्ध हो गया। आप पापों एवं पाप रूप लोगों को ताप देने वाले तथा जगत के आभूषण स्वरूप हुए। आप परम सुदृढ़ श्री हरिभक्ति रूपी कुठार से अन्य अर्थात पाखंड धर्म रूपी वृक्षों का समूलोच्छेद करने वाले हुए। आपने मथुरापुरी में यवनों के बढ़ते हुए आतंक को देखकर उनसे वाद विवाद कर उन परम उद्दंड यवनों को बलपूर्वक हराया। अनेकों अजेय काजी आपकी सिद्धि का चमत्कार देखकर एकदम भयभीत हो गए। आपका उपर्युक्त सुयश सारे संसार में प्रसिद्ध है, छिपा नहीं है, सब संत इसके साक्षी हैं। श्री केशव भट्ट नर मुकुटमणि। मनुष्य में शिरोमणि कौन है, इसका बड़ा ही समीचीन समाधान श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली के एक पद में किया कि सो सुकृति सुचिमंत सुसंत सुजान सुशील शिरोमणि स्वय। सुरतीरथ तासु मनाबत आबत पावन होत है तातन छ्वय। गुण गेह स्नेह को भाजन सो सबही सो उठाई कहो भुजद्वय। सती भाय सदा छल छाड़ी सबे तुलसी जो रहे रघुबीर को है। श्री केशव भट्ट जी इन समस्त सद्गुणों से विभूषित थे, अतः नर मुकुटमणि का इनको कहा गया। काश्मीरी छाप। बहुत काल तक काश्मीर देश में निवास करने के कारण आपकी काश्मीरी की छाप पड़ गई। दृढ़ हरिभक्ति कुठार। व्यास विषय बन बढ़ी रहो नीच संग जलधार। हरि कुठार सो प्रीति करी कटत न लागे बार। मथुरा मध्य म्लेच्छ। कि इस प्रसंग को श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी आगे कविता में वर्णन करते हैं। संत साखी इसलिए कि संत झूठ नहीं बोलते हैं। श्री भरद्वाज वाक्य सुनहु भरत हम झूठ न कहें। उदासीन तापस बन रहें। कर दिग जीवे सब पंडित हराए दिए। लिए बड़े बड़े जीती भीति उपजाई है। फिरत चोडोल चढ़े गजबाजी लोक संग
प्रतिभा को रंग आए, नदियाँ प्रवाही है। डरे द्विज भारी महाप्रभु जो बिचारी, तब लीला विस्तारी गंगा तीर सुखदाई है। बैठे ढिंग आए बोले, नम्रता जनाए रहो, जग जसु छाए ने को सुने मन भाई है। श्री केशव भट्ट जी ने दिग्विजय किया था। आपने अपने पांडित्य बल से देश देशांतरों में जाकर सब पंडितों को पराभूत करके अपना मत महत्व स्थापित किया था। बड़े बड़े विद्वानों को सहज में ही जीतकर आपने विद्वानों के हृदय में पराजय का भय उत्पन्न कर दिया था। आप पालकी पर चढ़ कर चलते, साथ के बहुत से विद्वान सब सेवक शिष्य हाथी घोड़े पर चलते थे। यत्र तत्र सर्वत्र आपकी प्रतिभा का बड़ा प्रभाव फैल गया था। दिग्विजय निमित्त पर्यटन करते हुए आप नवद्वीप में आए। वहाँ भी आपने अपना प्रभाव जमाया। वहाँ का विद्वत वर्ग आपसे भयभीत हो गया। तब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने यह विचार कर कि ब्राह्मणों का यह भय कैसे दूर हो एवं दिग्विजयी पंडित को किस प्रकार वाद विवाद में प्रपंच से मुक्त करके भक्ति रसामृत स्वादन की ओर उन्मुख किया जाए, अपनी सुखदायी लीला का विस्तार करने का विचार किया और शिष्य वर्ग को साथ लेकर श्री गंगा जी के परम सुखद पुलिन पर जाकर बैठकर शास्त्रों की चर्चा करने लगे। उसी समय टहलते हुए श्री केशव भट्ट जी भी आकर श्री महाप्रभु जी के समीप बैठ गए। तब श्री महाप्रभु अत्यंत नम्रतापूर्वक बोले, सारे संसार में आपका सुयश छा रहा है, अतः मेरे मन में यह अभिलाषा हो रही है कि मैं आपके श्रीमुख से कुछ शास्त्र संबंधी वार्ता सुनूं। लरिकानक संग बट पढ़ो, बात बड़ी बड़ी गढ़ो, ए पे रहो कहो सोई, शीलता पे रीझिए। गंगा को स्वरूप कहो, चाहो दृग आगे सोई, नए सो श्लोक किए, सुनी मति भीजिए। तामे एक कंठ करी, पढ़ के सुनायो हो, बड़ो अभिलाषया की व्याख्या कर दीजिए। अचरज भारी भयो, कैसे तुम सीखी लयो, दयोले प्रभाव सुन तुम्हें ताने दयो जीजिए। श्री कृष्ण चैतन्य के इन वचनों को सुनकर श्री केशव भट्ट जी बोले कि तुम तो अभी बालक हो और बालकों के साथ पढ़ते हो, परंतु बातें तो बड़ों की तरह बड़ी बड़ी करते हो। यद्यपि छोटे मुंह बड़ी बात ठीक नहीं है, परंतु तुम्हारी नम्रता सुशीलता आदि देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अतः तुम्हारा जो भी सुनने का आग्रह हो वह कहो, वह हम वही सुनावेंगे। श्री महाप्रभु जी ने कहा, आप श्री गंगा जी का स्वरूप वर्णन करिए। तब श्री केशव भट्ट जी बोले, अपनी आँखों के सामने जो देख रहे हो यही श्री गंगा जी का स्वरूप है। श्री महाप्रभु जी ने कहा कि इसी को हम आपके श्रीमुख से आपके ही शब्दों में सुनना चाहते हैं। तब श्री केशव भट्ट जी ने तत्काल स्वरचित नवीन 100 श्लोक धारा प्रवाह कह सुनाया। उन्हें सुनकर श्री महाप्रभु जी की बुद्धि भाव विभोर हो गई। तत्पश्चात उन्हें 100 श्लोकों में से एक श्लोक कंठस्थ करके श्री महाप्रभु जी ने भी श्री केशव भट्ट जी को सुनाया और निवेदन किया कि अहो, मेरी बड़ी अभिलाषा है कि आप इस श्लोक की व्याख्या भी करके सुनाइए। श्री महाप्रभु जी का असाधारण स्मृति शक्ति पर श्री केशव भट्ट जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और पूछे कि तुमने इतनी शीघ्रतापूर्वक कैसे श्लोक को कंठस्थ कर लिया। तब श्री महाप्रभु जी ने कहा कि जिसने आपको श्लोकों की रचना की अद्भुत शैली दी है, उसी ने मुझे स्मरण करने की भी अलौकिक सामर्थ्य दी है। उसी की कृपा से तो हम, आप और सब लोग जी रहे हैं। लरिकान संग पढ़े। यद्यपि श्री महाप्रभु जी उस समय विद्यार्थियों को व्याकरण पढ़ा रहे थे, परंतु पढ़ाना न कहकर पढ़ो कहने में व्यंग यह है कि अभी तुम्हें व्याकरण का बोध पूर्ण हुआ नहीं है।
बालकों को पढ़ाने के ब्याज से अभी तुम भी वस्तु तस्तु पढ़ ही रहे हो। इस पर एक दृष्टांत है ब्राह्मण कुमार का। एक ब्राह्मण कुमार काशीपुरी पढ़ने गया। कुछ दिन बाद उसके पिता ने पत्र द्वारा उसकी पढ़ाई का समाचार पूछा, तो उसने लिखा कि पिताजी, अभी तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, अभी तो मैं गुरु को पढ़ा रहा हूँ। पिता ने इसका तात्पर्य कुछ नहीं समझा। कुछ दिन तक इसी प्रकार से पत्र व्यवहार होता रहा। जब ब्राह्मण कुमार अपनी शिक्षा समाप्त करके स्वयं भी किसी विद्यालय में अध्यापक होकर विद्यार्थियों को पढ़ाने लगा, तब उसके पिता को पत्र लिखा कि अब मैं पढ़ रहा हूँ। उसी बीच उसके पिता उससे मिलने आए तो देखे कि मेरा पुत्र तो अब आचार्य हो गया है। तब उन्होंने पत्र का रहस्य पूछा तो पुत्र ने बताया, पिताजी, वस्तु तस्तु अध्ययन काल में हम तो कम पढ़ते थे। हम लोगों को पढ़ाने के लिए श्री गुरुजी बहुत पढ़ते थे। वही हाल अब हमारा है। हमें भी विद्यार्थियों को अच्छी तरह पढ़ाने के लिए खूब पढ़ना पड़ता है। तो वास्तविक पढ़ाई तो हमारी अब हो रही है। ऐसा ही व्यंग्यात्मक संकेत दिग्विजय का भी रहा। तामे एक कंठ करी पढ़ी के सुनायो। वह श्लोक इस प्रकार है। महत्तो गंगायः सततमिदमा भाति नितरां यदेषा श्री विष्णु चरण कमलोत्पत्ति सुभगा। द्वितीय श्री लक्ष्मीरिव सुर नरैरर्च्य चरणा भवानी भर्तुर्या शिरसि विभवत्यद् भूतगुणा। श्री गंगा जी का यह महत्व निरंतर जगत में प्रकाशित है। ये श्री विष्णु के श्री चरण कमलों से उत्पन्न होने से अत्यंत सौभाग्यवती हैं। दूसरी श्री लक्ष्मी जी के समान देवता और मनुष्यों के द्वारा इनके चरण पूजे जाते हैं एवं ये भवानी के पति महादेव के मस्तक पर विराजमान है तथा अद्भुत गुणों से परिपूर्ण है। दूषण ओ भूषण हूँ कीजिए बखानिया के, सुनी दुख मति कही दोष कहाँ पाइए। कविता प्रबंध महा रहे खोटी गंध अहो, आज्ञा मोको देऊ कहो कही के सुनाइए। व्याख्या करी दई नहीं अगुण सुगुण मई, आए निज धाम भोर मिले समुझाइए। सरस्वती ध्यान कियो, सरस्वती ध्यान कियो, आई तत्काल बाल बाल पे हरायो सब जग जितवाइए। श्री महाप्रभु जी ने कहा कि आप इस श्लोक के दोष और गुणों का भी वर्णन कीजिए। सुनकर श्री केशव भट्ट जी ने दुख मानकर कहा कि भला मेरी रचना में दोष कहाँ। श्री महाप्रभु जी ने कहा, काव्य रचना में दोष का लेश रहना स्वाभाविक ही है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इसके गुण और दोष कह सुनाऊं। तब आपने कहा, अच्छा तुम ही कहो। तब श्री महाप्रभु जी ने सब कह सुनाया। श्री महाप्रभु जी ने उस श्लोक की गुण दोषमयी एक नवीन ही प्रकार की व्याख्या कर दी। श्री केशव भट्ट जी ने कहा, अच्छा अब हम प्रातः काल तुमसे फिर मिलेंगे और इस पर अपना विचार व्यक्त करेंगे। ऐसा कहकर आप अपने निवास स्थान पर चले आए और एकांत में श्री सरस्वती जी का ध्यान किए। श्री सरस्वती जी तत्काल एक बालक के रूप में इनके सन्मुख उपस्थित हुई। आपने उपालंब भरे स्वर में कहा कि सारे संसार को जितवा करके आपने एक बालक से मुझे हरा दिया। व्याख्या करी गई। श्री महाप्रभु ने कहा, इस श्लोक में 5 तो दोष हैं और 5 गुण अलंकार हैं। मैं उन्हें क्रम से कहता हूँ। इस श्लोक में अभिमृष्ट विधेयांश दोष 2 स्थानों पर है एवं विरुद्धमति भग्न क्रम तथा पुनरुक्त ये 3 दोष और हैं। इस प्रकार दोषों की संख्या 5 होती है। प्रथम हम दोषों का विवेचन करते हैं। अभिमृष्ट विधेयांश इस दोष की रूपरेखा के संबंध में साहित्य मनीषियों का मंतव्य है कि ज्ञात वस्तु को अनुवाद करते हैं और अज्ञात वस्तु को विधेय कहते हैं।
साहित्य का ऐसा ही नियम है कि वाक्य रचना में अनुवाद वाचक शब्द पहले रखा जाता है और विधेयवाचक शब्द पीछे। यदि किसी वाक्य में अनुवाद से पहले विधेय का वर्णन किया जाता है तो उस वाक्य में अभिमृष्ट विधेयांश दोष माना जाता है। इस श्लोक में इदम शब्द अनुवादवाचक है और गंगायाः महत्वम विधेयवाचक है। नियम के अनुसार गंगायाः महत्वम शब्द से पहले इदम शब्द आना चाहिए, परंतु यहाँ इदम शब्द से पहले गंगाया महत्तम शब्द आया है। इससे श्लोक का वास्तविक तात्पर्य जानने में बाधा होती है। अब यह एक अभिमृष्ट विधेयांश दोष है। दूसरे अभिमृष्ट विधेयांश दोष का दिग्दर्शन कराते हुए श्री महाप्रभु जी ने कहा, आपके इस श्लोक में द्वितीय श्री लक्ष्मी रिव जो पद है इसमें भी पूर्वोक्त दोष है, इस प्रकार से कि लक्ष्मी ज्ञात वस्तु अर्थात अनुवाद वाचक शब्द है और द्वितीय शब्द विधेयवाचक है। यहाँ भी अनुवाद वाचक श्री लक्ष्मी शब्द से पहले विधेयवाचक द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया है, जो नियम के विरुद्ध है तथा इस प्रकार के समस्त पद के प्रयोग से पद का मुख्य अर्थ भी नष्ट हो गया। इस पद के कहने से दिग्विजय का उद्देश्य था कि श्री गंगा जी भी श्री लक्ष्मी जी के समान मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूजने योग्य हैं, परंतु द्वितीय शब्द से यह अर्थ निकलता है कि गंगा जी दूसरी लक्ष्मी के समान पूजने योग्य हैं, अर्थात श्री नारायण की पटरानी प्रसिद्ध श्री लक्ष्मी जी के समान पूजनीय नहीं है, बल्कि किसी दूसरी लक्ष्मी के समान पूजनीय है। इसलिए जो श्री लक्ष्मी के साथ गंगा जी के समानता का उद्देश्य था वह नष्ट हो गया। श्लोक में आए भवानी वर्तुः शब्दों से विरुद्ध मति नाम का तीसरा महादोष है। भवानी शब्द के कहने से महादेव की पत्नी का बोध होता है। उनका पति अर्थात महादेव की पत्नी का पति कहने से ऐसा ज्ञात होता है कि उनका कोई दूसरा पति भी है, शिव पत्नी का पति। ऐसा सुनने से वास्तविक अर्थ का विरोध दिखता है। जिस शब्द को सुनने से सहज अर्थ का प्रतिकूल अर्थ मन में उदित हो वह शब्द शास्त्र में शुद्ध नहीं माना गया है। इसी को विरुद्ध मति दोष कहते हैं। श्लोक के विभवत्याद भूत गुणा पद में चौथा पुनरुक्तम दोष है। क्रियाकारक विशेषण का एक दूसरे के साथ अन्वय युक्त कोई एक वाक्य समाप्त हो जाने पर उसी वाक्य के अंतर्गत किसी शब्द के सहित अन्वय युक्त किसी एक पद का पुनः प्रयोग करना पुनरोक्त दोष कहलाता है। इस श्लोक में विभवती क्रिया पर वाक्य समाप्त होता है, परंतु पुनः या शब्द के विशेषण अद्भुत गुणा का प्रयोग किया गया है। यह पुनरोक्तम दोष है। श्लोक के प्रथम, तृतीय और चतुर्थ इन 3 चरणों में शब्दालंकार है, परंतु द्वितीय चरण में कोई अलंकार नहीं है, अतः यह भग्न क्रम दोष प्राप्त होता है। श्री महाप्रभु जी ने कहा, अब 5 अलंकारों का विवरण सुनिए। इस श्लोक में 2 शब्दालंकार एवं 3 अर्थालंकार हैं। प्रथम चरण में 5 तकार, तृतीय चरण में 5 रकार और चतुर्थ चरण में 4 भकार, इसलिए यह अनुप्रास नामक शब्दालंकार हैं। श्री लक्ष्मी शब्द से पुनरुक्ति पबादा भाषालंकार है। श्री तथा लक्ष्मी दोनों शब्द पर्यायवाची होने से पुनरुक्ति प्रतीत होती है, परंतु पुनरुक्ति है नहीं। यहाँ पर भी श्री शब्द आदर सूचक है, अतः पुनरुक्ति दोष नहीं है, बल्कि कविता का भूषण ही है। यह 2 शब्दालंकार हुए। अब 3 अर्थालंकारों को कहते हैं। लक्ष्मी रिव में उपमा नामक अर्थालंकार है। भगवान श्री विष्णु के श्री चरण कमलों से गंगा की उत्पत्ति कहने में विरोधाभास नामक अर्थालंकार है। इसमें विरोधाभास यह है कि जल से कमल की उत्पत्ति तो सर्वविदित है ही, परंतु यहाँ तो चरण कमल से जल रूप गंगा की उत्पत्ति कही गई। यह ईश्वर की अचिंत्य शक्तिमत्ता है तथा वर्णन भी चमत्कार पूर्ण है। इस श्लोक में तीसरा अनुमान
नामक अर्थालंकार है। श्लोक में साध्य वस्तु श्री गंगा जी का महत्व वर्णना करना है, परंतु साथ ही उस महिमा का साधन भगवान विष्णु के श्री चरण कमलों से उत्पन्न होना भी कह दिया गया है। अर्थात श्री विष्णु के चरण कमलों से उत्पन्न होने से श्री गंगा जी की ऐसी महिमा है। इस प्रकार साध्य और साधन दोनों का एक श्लोक में कथन हुआ है। इसी को अनुमानालंकार कहते हैं। श्री महाप्रभु जी के द्वारा श्लोक के गुण दोष की ऐसी सूक्ष्म व्याख्या सुनकर दिग्विजय पंडित विस्मित हो गए। भूली सरस्वती मेरे इस भगवान, वे तो मान मेरो की तो सन्मुख बतराइए। भयो दर्शन तुम्हें मन पर सत होत, सुनी सुख सोत बनी आए प्रभु पाइए। बिन बहु करी कृपा आप बोले आजू भक्ति फल लीजे। काहू भूली न हराइए। ये धरी लई भीर भार छोड़ी दई पुनी, नैया भाई सुनी दुष्ट मरवाइए। श्री सरस्वती जी ने कहा, वे बालक नहीं हैं, वे तो साक्षात लोकपालक भगवान हैं और मेरे स्वामी हैं। भला मेरी सामर्थ्य ही कितनी है जो कि मैं उनके सन्मुख खड़ी होकर वाद विवाद कर सकूं। अहो, जिस प्रभु को मन वाणी आदि इंद्रियां स्पर्श भी नहीं कर सकती हैं तथा जिनके स्मरण मात्र से मन आनंदित हो जाता है, उन्हीं प्रभु का आपको साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ, यह बड़े सौभाग्य की बात है। श्री सरस्वती जी की यह सुख स्त्रोतमयी वाणी सुनकर श्री केशव भट्ट जी मन में बड़े हर्षित हुए और वाद विवाद के भाव का परित्याग करके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के पास आए तथा बहुत प्रकार से विनय प्रार्थना किए। तब श्री महाप्रभु जी ने कृपा पूर्वक कहा कि वाद विवाद के प्रपंच को छोड़कर फल स्वरूपा भक्ति का रस स्वादन कीजिए। अब आज से किसी को भूल कर भी नहीं हराना। श्री केशव भट्ट जी ने श्री महाप्रभु जी की यह बात हृदय में धारण कर ली और शास्त्रार्थ तथा दिग्विजय की भीड़ भाड़ को छोड़कर एकांतिक भक्ति सुख में निमग्न रहने लगे। फिर कुछ काल बाद नई बात यह हुई कि मथुरापुरी में म्लेच्छों का आतंक सुनकर आपने सनातन वैष्णव धर्म की रक्षा करने के लिए उन दुष्टों को दंडित किया। श्री सर्वेश्वर प्रेम से प्रकाशित श्री भक्तमाल के अनुसार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी से पराजित होने वाले दिग्विजय पंडित श्री केशव भट्ट जी काश्मीरी नहीं थे, बल्कि वे और कोई थे। श्री केशव भट्ट जी काश्मीरी एवं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के काल में अंतर है। अतः यहाँ पर श्री केशव काश्मीरी जी के प्रसंग में आए हुए कवित्व में 333, 334, 335, 336 यहाँ पर न होकर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के प्रसंग में होने चाहिए। इस संबंध में विशेष जानकारी के लिए पाठकगण श्री सर्वेश्वर प्रेस से प्रकाशित श्री भक्तमाल में पृष्ठ 508 पर विशेष समीक्षा शीर्षक लेख देखें। परंतु अधिकांश प्रचलित प्रतियों में ये चारों कवित्त श्री केशव काश्मीरी जी के ही प्रसंग में पाए जाते हैं। आप कश्मीर सुनी बसत विश्राम तीर तुरक समुद्र द्वार जंत्र एक धारिये महज सुभाए को निकसत आए ताको पकड़त जाए ताके सुन्नत निहारिये संग ले हजार शिष्य भरे भक्ति रंग महा अरे भाई ठोर बोले नीच पट टारिये क्रोध भरे झारे आए सुपा बे पुकारे बे तो देखी सबे हारे मारे जल बोरी डारिये। श्री केशव भट्ट जी काश्मीर में विराजते थे। वहीं आपने सुना था कि मथुरापुरी में विश्राम घाट पर यवनों का समूह निवास कर रहा है और उन दुष्ट यवनों ने वहां के मुख्य मार्ग के प्रवेश
द्वार पर एक ऐसा यंत्र लगा रखा है कि जो कोई सहज स्वभाव से उसके नीचे से निकलता है तो उसकी सुन्नत हो जाती है। फिर तो मुसलमान दौड़कर उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि देखो, तुम्हारी तो मुसलमानी हो गई है। वह व्यक्ति सचमुच अपनी सुन्नत देखकर संकुचित हो जाता और फिर मुसलमान बलात् उसे अपनी जाति में मिला लेते हैं। हिंदुत्व एवं हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अगाध भक्ति रस में सराबोर श्री केशव भट्ट जी 1000 शिष्यों को साथ लेकर श्री मथुरापुरी आए। उस यंत्र के नीचे आकर डट गए। नीचे यवनों ने आपसे भी कहा कि आप लोग अपना वस्त्र हटाकर देखिए, आप लोग की भी मुसलमानी हो गई है। ओह! तब आपने अत्यंत क्रोध में भरकर उन दुष्टों को बहुत फटकारा। आपके द्वारा प्रताड़ित यवनों के समुदाय ने जान जाकर सूबेदार के यहाँ पुकार की। सूबेदार ने यवनों की सहायता के लिए बहुत सी सेना भेजी, परंतु सेना के सिपाही आपके तेज प्रभाव को देखकर ही एकदम हार गए। फिर आपके आदेश से आपके शिष्यों ने उन्हें खूब मार लगाई और बहुतों को तो मारकर श्री यमुना जल में डुबो दिया। एक बार श्री केशव भट्ट जी साथ में सहस्त्रों शिष्यों की जमात लेकर तीर्थ पर्यटन के ब्याज से वैष्णव धर्म का प्रचार करते हुए विमुखवादी जनों का शास्त्रार्थ में पराजित कर श्री वैष्णव धर्म पर आरूढ़ करते हुए असंख्य जनों को अपने दर्शन, स्पर्श, समागम, सदुपदेश आदि के द्वारा कृतार्थ करते हुए रमते रमते कश्मीर पहुँचे। वहाँ यवनों का बोलबाला था, परंतु ये उनकी कुछ भी परवाह न करके यवन बादशाह के महल के समीप ही जमात को रुकने का आदेश दिए। संतों ने जल थल का सुपास देखकर स्वेच्छानुसार जहाँ तहाँ आसन लगा लिया। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ही सभी संत स्नानादि करके श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा में प्रवृत्त हो गए। एक साथ सहस्त्रों शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजने लगे। बादशाह की नींद खुल गई। वह बिगड़कर दीवान से बोला कि देखो कौन है, अनावश्यक शोर मचा रहे हैं, मेरी नींद हराम कर दिए। दीवान ने पता लगाकर बताया कि हुजूर, ये हिंदू फकीर हैं, उन्हीं का कोलाहल है। वे अपने पीर पैगंबर की पूजा में शंख घड़ियाल बजा रहे हैं। बादशाह ने हुक्म दिया कि सबके शंख घड़ियाल आदि छीनकर नदी में फेंक दो। हुक्म पाते ही राज कर्मचारियों ने ऐसा ही किया, तो भी घंटे घड़ियाल आदि का बजना बंद नहीं हुआ। तब बादशाह ने फिर पूछा कि अब क्यों बज रहे हैं? तब लोगों ने बताया कि हुजूर, अब तो वे बिना किसी के बजाय स्वयं अपने आप ही बज रहे हैं। यह सुनकर बादशाह तुरंत समझ गया कि ये तो कोई सिद्ध फकीर मालूम पड़ते हैं। फिर तो वह तत्काल महल से नीचे उतरकर नंगे पांव दौड़ा और श्री केशव भट्ट जी के श्री चरण कमलों में साष्टांग पड़ गया तथा अपने अपराध के लिए पुनः पुनः क्षमा याचना करने लगा। आपने बादशाह से यह शर्त लिखवाई कि वह हिंदुओं के धर्म के धर्म में किसी प्रकार का दखल न दे तथा शंख घड़ियाल आदि के बजने पर कभी रोक न लगावे। बादशाह ने दोनों बातें तत्क्षण स्वीकार कर लीं और महल के समीप ही सब जमीन आपको अर्पण कर दी। बादशाह के प्रेमाग्रह से श्री केशव भट्ट जी वहीं स्थायी रूप से रहने लगे। इस प्रकार यवनों को प्रभावित करने के बाद श्री केशव भट्ट जी ने कश्मीर के ही शाक्त आचार्य विद्याधराचार्य जी को शास्त्रार्थ में पराजित करके वैष्णव धर्म का उपदेश दिया और उनका नया नाम रखा ब्रजेशाचार्य। कश्मीर में भक्ति प्रचार का कार्य श्री आचार्य चरण ने उन्हें सौंपा था। अरे वाही ठौर! आपको श्री चक्र सुदर्शन जी की सिद्धि थी, अतः आपने श्री चक्र जी के द्वारा यवनों के यंत्र के प्रभाव को प्रथम ही नष्ट कर दिया था। अतः अब किसी प्रकार का भय न होने से उस यंत्र के नीचे जाकर डटकर खड़े हो गए। उनका यंत्र संतों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। क्रोध भरी झारे बोरी डारिये, गए सब दौरी जहाँ काज की, जो पौरी हती कियो तिन शोर, अजू लीजिए पुकार है। आज को ऐसे एक हैं जो मथुरा में संग में हैं, 1000 शिष्य
तेज को न पार है। लेके धरकारे भांति भांति कहो, क्यों रे तू अधर्मी हिंदू धर्म कियो ख्वार है। होहूँ तुम रांड कियो पुरुषारथ भांड जोई, हरिसों विमुख ताको नहीं पारावार है। काजी अति डर्यो हिये खरो अर बर्यो, यह कौन आई अर्यो अब करो को उपाय में। रचे भूत बतयाल मूठी दीठी, माया जाल सुदर्शन किए ख्याल सहज सुभाई है। असुर के तन में सो अग्नि लगाई दई, दई दई कहे दई कहा कियो हाय में। ये तो हैं बड़े प्रतापी, मैं तो अहो महापापी। यह मन थापी आई पर्यो झट पाई में। आए पाए पर्यो नीर नैनन ते, ढर्यो बैन कहो मर्यो मर्यो प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। तब स्वामी कहो तुम निज कृत्य लह्यो तू ही, लेहो में बचाई एक सीख सुन लीजिए। फेरी जो अधर्म ऐसो करेगो न कर्म अब, मेटो सब गर्भ सदा शीतल हुए जीजिए। और जीते बादी हरि विमुख प्रमादि तिन्हें, ल्याई सत मार्ग में नौधा रस भीजिए। जिते हिंदू तुरकनी तुरक सो कही डारे, भरे दुख भारे वे तो स्वामी जूपे आए हैं। प्रभु कहे आवो अब दुख जिनी पावो, केशोराय गुण गाबो जल यमुना में नहाए हैं। मिहिन ये वस्त्र लाए तिन्ह को ले पहिराए, हिंदू न के चिन्ह पाए जग जस गाए हैं। तुरकनी तिये धाय आई सब पाए परी, करी प्रभु दया नर नारी दर्शाए हैं। श्री मथुरापुरी में आज आप ध्रुव टीले पर विराजते थे। मथुरा में ही श्री नारद टीला पर आपकी श्री चरण पादुकाएं स्थापित हैं। श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में तेलंग देशांतर्गत वैदुर्य पत्तन नामक नगर में श्री निम्बार्क भगवान की ही वंश परंपरा में हुआ था। आपके श्री पिताजी का नाम श्री मुकुंद भट्टाचार्य था। इस वंश में सदा सर्वदा से वेद शास्त्र निष्णात महापुरुष होते आए हैं। स्कूल में भगवती सरस्वती जी का वरदान तो सबको ही प्राप्त था, परंतु श्री केशव भट्ट जी को तो समस्त विद्याओं की अधिष्ठात्री, विद्वानों की सर्वस्वरूपा, कवियों की इष्ट देवता माता सरस्वती साक्षात प्रकट होकर तत्वबोध कराती थीं। फलस्वरूप उपनयनोपरांत अत्यंत अल्प काल में ही आप समस्त वेदांतों के पारंगत विद्वान हो गए। विद्या ने विवेक को जन्म दिया, अतः जग की असारता विचार कर आप संसार से विरक्त होकर श्री निम्बार्क संप्रदायाचार्य श्री गांगुल भट्टाचार्य जी से वैष्णवी दीक्षा लेकर श्री भगवत आराधना में जुट गए। पुनः धर्म प्राण भारत देश में मलेच्छों का आतंक एवं पाखंडियों का प्राबल्य देखकर आपने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने सहस्त्रों शिष्यों को साथ लेकर कई बार भारत के समस्त तीर्थों का परिभ्रमण भी किया। समय समय पर वादियों से आपको कठोर संघर्ष करना पड़ा, परंतु अंततो गत्वा आपके शास्त्र बल, शस्त्र बल एवं सिद्धि बल के समक्ष सबको हार ही खानी पड़ी। आपने ब्रह्मसूत्र, गीता, भागवतादि की बड़ी सार गर्भित व्याख्याएं लिखी हैं, जिनका विद्वत वर्ग में बड़ा आदर है। आपके जीवन में बहुत सी चमत्कार पूर्ण घटनाओं का वर्णन पाया जाता है। कहते हैं कि एक ब्राह्मण के महाजड़ पुत्र को पलमात्र में आपने सर्वशास्त्र निष्णांत बना दिया था। एक विप्र विद्वान के भये चारे सुत अज्ञा, शरण आए विनती करी नाथ होए एक विज्ञ। सुत ही लाए एकांत में श्री नारद ही बुलाए, आशीर्वाद दिवाए के दिनों विज्ञ पनाए। एक पुत्र बाने इन्हें अर्पण कियो, सप्रेम शिष्य कियो, त्यही सीख दे भक्ति पंथ के ने। इस प्रकार हमने श्री केशव भट्टाचार्य जी का प्रसंग, उनका सुचरित्र श्री निम्बार्काचार्य जी से उनका प्रादुर्भाव, श्री गांगल भट्टाचार्य से उनकी दीक्षा हुई,
हमने इस प्रसंग को बड़े श्रद्धापूर्वक श्रवण किया। ये श्री निम्बारकाचार्य के आचार्य हैं। आपकी महिमा बहुत विस्तार से है, लेकिन इसमें बहुत संक्षेप में